आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या रिवीजन करेंगे। रिवीजन राष्ट्रीय आंदोलन का कहाँ से कहाँ तक, तो 1885 से लेकर 1918 ईस्वी तक हम इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी थी, तो राष्ट्रीय आंदोलन में हमने राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट करने से पहले राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखे थे। सबसे पहले क्या देखा था, तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण हम शॉर्ट में ही देखेंगे इसको, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद आ जाए कि हमने क्या क्या चीज़ें लास्ट जितने भी लेक्चर थे उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। सिर्फ हम पॉइंट देखेंगे। तो पॉइंट में क्या था कि औपनिवेशिक शासन का परिणाम था। क्या था? औपनिवेशिक शासन का परिणाम। तो औपनिवेशिक शासन का परिणाम ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था, ये आपको अच्छे से समझाया था कि ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब क्या है। सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। औपनिवेशिक शासन का परिणाम भारतीय पुनर्जागरण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। तो क्या है नेक्स्ट? पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन इसके बाद एक और पॉइंट है हमारा पाश्चात्य शिक्षा और चिंतन, प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। देन इसके बाद लास्ट पॉइंट है तत्कालीन कारण। उस समय जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जैसे 1857 की क्रांति के पीछे भी क्या तत्कालीन कारण थे, तो है ना। तो सारी जो भी घटनाएं घटित हुई उनके पीछे क्या एक मुख्य रूप से तत्कालीन कारण हमेशा ही होता है। तो तत्कालीन कारण थे। इसके बाद हमने क्या देखा था कि कांग्रेस के पूर्व कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाएं। कांग्रेस के पूर्व स्थापित संस्थाओं में हम देखेंगे, शॉर्ट में ही देखेंगे इसको। तो बंग भाषा प्रकाशन सभा इसकी स्थापना भी देख लेते हैं हम। तो 1836 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय के सहयोगी ने। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सी थी, तो ये बंग भाषा प्रकाशन सभा। इसके बाद हेड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1838 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा की थी? तो हेड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर। इसके बाद हमने देखा था हेड होल्डर सोसाइटी के बाद हमने क्या चीज पढ़ी थी, तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1843 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? तो जॉर्ज थॉमसन। इसके बाद हमने क्या देखा था
कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1851 में हुई थी। किन दोनों को मिला के? तो हेड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर की गई थी। किसने की थी? तो राधाकांत देव ने, राधाकांत देव के द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हमने क्या देखा था? तो बॉम्बे एसोसिएशन, इसके बाद हमने देखा था बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, नेटिव एसोसिएशन। इसकी कब हुई थी स्थापना? तो दोनों की ही कब हुई थी? 1852 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना। और इसकी किसके द्वारा की थी? लक्ष्मी नरसू चेट्टी। तो ये हमने कौन कौन सी देख ली? बंग भाषा प्रकाशन, हेड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इसके बाद कौन कौन से संस्था की स्थापना हुई थी? तो पूना सार्वजनिक सभा। तो इसको भी हम देखते हैं, एक एक करके सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करते हैं, क्योंकि सिर्फ हम 2 लेक्चर में इसको अच्छे से रिविजन कर लेंगे सारी चीज़ों को। जो हमने अभी तक इतने लेक्चरों में पढ़ी है, हमें 20 लेक्चर लग गए हैं राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने में, तो हम सभी का अच्छे से क्या रिवीजन कर लेंगे। पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा, इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा जिसकी स्थापना कब की गई? तो 1870 में। कब की गई थी? 1870 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एम जी रनाडे और गणेश वासुदेव के द्वारा की गई थी। इसमें सक्रिय सदस्य भी हम लिख लेते हैं, जब इतनी चीजें लिख रहे हैं तो सक्रिय सदस्य भी हम देख ही लेते हैं। सक्रिय सदस्य में एस एच साड़े और 2 एक और व्यक्ति थे, तो एस एच चिपलूणकर, है ना। इसके बाद हम देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा के बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जो कि किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापना की गई थी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1867 में, और ये लंदन में की गई थी। इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बाद इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। तो इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम देखें तो इसके अस्थायी अध्यक्ष भी हम देख ही लेते हैं। तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सामूचंद। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन एसोसिएशन। इंडियन लीग के बाद किसकी स्थापना हुई थी? तो इंडियन लीग के बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसको भी हम देख लेते हैं, तो हम अच्छे से ही रिवीजन करेंगे ताकि क्या हमको चीजें याद रहे। तो इसके बाद हमने क्या देखा था? तो इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग के बाद इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी व आनंद मोहन बोस।
इसके बाद देखेंगे जो इंडियन एसोसिएशन है इसको क्या बोलते हैं, कांग्रेस के पूर्वगामी, कांग्रेस की पूर्वगामी, मतलब कांग्रेस के पूर्व जो भी संस्था थी उसमें से इन्हीं जो इंडियन एसोसिएशन है उसको ही क्या कांग्रेस की पूर्वगामी बोलते हैं। देन इसके बाद किसकी हुई थी, मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1884 ईस्वी में हुई थी। और ये किसके द्वारा की थी, राधावाचारी, 3 व्यक्तियों द्वारा, राधावाचारी, इसके बाद हम देखेंगे सुब्रमण्यम अय्यर और आनंद चांडू। इसके बाद हम देखेंगे बस एक ही है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो किसकी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में की थी। 3 व्यक्तियों ने की थी। तो किसने की थी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलम और बरीउद्दीन तबेर, ये 3 व्यक्तियों ने किसकी की थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, कितने लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, उसके बाद क्या चीजें थी, बस हम जो मेन चीजें हैं बस वही देख लेते हैं ना। तो इसके बाद हम किसका रिवीजन कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कहाँ से लिया गया है शब्द, तो उत्तरी अमेरिका से, जिसका अर्थ क्या है, व्यक्तियों का समूह, ये भी लिख लेते हैं, व्यक्तियों का समूह, अर्थ क्या है, तो व्यक्तियों का समूह इसका अर्थ है। इसके बाद ये किसने की थी, तो एहो हुम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अधिकारी थे। इसके बाद हम देखेंगे तो जो भारतीय राष्ट्रीय, पहले इसका नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ इसका नाम था। और कांग्रेस इसका नाम किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसका नाम किया था। इसके बाद हम देखेंगे तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, पहला 28 दिसंबर 1885 में दिल्ली के गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। पहले कहाँ पे होने वाला था, तो पुणे में होने वाला था, पर वहाँ पे हैजा फैल जाने की वजह से वहाँ नहीं हुआ था। और सबसे कितने प्रतिनिधियों ने लिया था भाग, 72 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा कहाँ से किया था, तो मुंबई क्षेत्र से किया था। और अध्यक्षता किसके द्वारा किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। और सचिव कौन थे, तो एओ हुम थे। तो हमने ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चीज़ें देख ली। इसके बाद सुरक्षा कपाट सिद्धांत, तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत किसके द्वारा लाया गया था, तो सुरक्षा कपाट सिद्धांत तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, तो लाला लाजपत राय द्वारा लाया गया था सुरक्षा कपाट सिद्धांत। इसके बाद एक और सिद्धांत जो किसके द्वारा लाया गया था, तो तड़ित चालक सिद्धांत ये किसके द्वारा लाया गया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो भी है रिवीजन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। प्रथम चरण देखेंगे क्रांतिकारी को, जिसमें उग्र उदारवादी नेता देखेंगे, और दूसरा चरण देखेंगे जिसमें हम बंगाल विभाजन से लेके स्वदेशी आंदोलन उसके बारे में थोड़ा ही पढ़ेंगे। इसके बाद क्रांतिकारियों का जो प्रथम चरण है जिसमें हम महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, मद्रास, दिल्ली, और जो हम इसके बाद हमने क्या विदेशों में क्या हुआ था, विदेशों में हमने अमेरिका को पढ़ा था, कनाडा को पढ़ा था, उसके बाद जो हमारा है जर्मनी उसको देखा था। इसके बाद हमने कामागाटा मारू प्रकरण देखा था, उसका रिवीजन करेंगे। और होम रूल लीग का हम थोड़ा ही रिवीजन करेंगे क्योंकि हमने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया। तो बस थोड़ी चीज़ें और है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। इस लेक्चर में हम बस यहीं तक पढ़ते हैं।
कक्षा का पाठ सिद्धांत और तड़ित चालक सिद्धांत। इसके बाद जो प्रथम चरण है उसकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और जो भी रिवीजन करने को है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट ही कर लेंगे।